पुट्ठे कास्ट कर रहे हैं। अब आप देखो मुझे मैं बहुत कम सोशल मीडिया पे रहता हूँ ना। आई थिंक वो एक कोई पिल्ले शिल्ले क्या है, आई डोंट नो उसका पूरा नाम क्या है। अब उसकी पर्सनालिटी देखें, उस वे ऑफ टॉकिंग देखें क्या है। लेकिन इज्जत मिली हुई है ना उसको, जिसने भी दी है, जैसे भी दी है। वो खुद हमारे शो पर आकर बोलता है दैट वो बाहर नहीं जा सकता क्योंकि लोग गालियां देते हैं, ठीक है, लोग मारने आते हैं। अच्छा मुझे नहीं पता पर्सनली क्या है, लेकिन मतलब उसके फॉलोअर्स की बात कर रहा हूँ। तो क्या उसके फॉलोअर्स, अब आप एक चीज चेक करें, क्या फहद मुस्तफा है, उनके फॉलोअर्स आई थिंक 4 मिलियन है, बस इससे ज्यादा नहीं है। हाँ, अगर इसी तरह आप कोई और बंदे को देखो उसके फॉलोअर्स ज्यादा है, उसमें क्या होता है कि फहद भाई के पास इतना टाइम नहीं है कि अपने सोशल मीडिया पे वो टाइम दें। उन्होंने टीम हायर की भी है पर वो उस तरह के कंटेंट नहीं बनाते। और सोशल मीडिया वाली फास्ट है, थोड़ा कॉमेडी, थोड़ा फंकी, थोड़ा टपोरी, ये चीज़ें चलती है सोशल मीडिया पे ना, फास्ट चीज़ें चलती है। जुगत ओपन वाली या थोड़ी सी ऐसी, क्योंकि उसमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। हाँ, पर जुगत करो ना, अपनी बीवी को व्हाट डू यू कॉल बाथटब में लिटा कर गीला तो नहीं करो ना शलवार कमीज में। वो एक अजीब ही हो जाता है। वो कंटेंट ऐसे है, लाइक क्या करे, लाइक यू सेड नो रिस्ट्रिक्शंस नहीं है ना, तो कुछ भी चल रहा है। फेमस होने के लिए कुछ भी कर लो। हाँ, चंद लोगों के माइंड में ये कि फेमस होना है, कैसे होना है उनको कोई। हाँ, वो लोग ये भूल जाते हैं। देखो, एक टेररिस्ट भी फेमस होता है, CNN सब जगह उसकी पिक्चर चलती है। सीरियल किलर भी फेमस होता है। फेमस होना इज नॉट द एम, क्योंकि सबसे घटिया इंसान भी फेमस होता है। हाँ, सो प्लीज ये जो एक चीज होती है दिमाग से हटा दे कि फेमस होना। लेकिन ये मैंने बड़ा देखा भी है कि तुम्हें याद है हमने वो जो कॉल, जब मैं भी नहीं थी तुम भी नहीं थे, हमने एक डांस शो भी किया था। तुम्हें याद है नचले? मेरा भी शुरुआत था, ही वाज आल्सो न्यू। हम कितना डरते थे सीनियर्स से। एक चीज होती थी कि हम आई बिलीव 10 बजे शूट से जाते थे, सुबह के 5-6 बजे, और तुम मुझे घर ड्रॉप करते थे, याद है? सो इफ यू रिमेम्बर दैट। और जब भी हमारे कोई सीनियर्स या वो निकोल नूर, उस वक्त हमारी जज होती थी, नूर, हुमायूं, फहद होस्ट होते थे, हम किस तरह उनसे हम तो डरते भी थे कि बात कर ले या कुछ। लेकिन आजकल के बच्चे, लाइक इफ यू सी, वो आते हैं, देयर ऑल लाइक, तो ऐसा किसी ने टैंट्रम आप तुम पर थ्रो किया है? करते हैं, लेकिन मैं उनको इग्नोर कर देता हूँ। मुझे मालूम है, देखिए सबसे पहली मेजर चीज़ आपकी होती है आपकी परवरिश। हाँ, आपकी जो परवरिश है ना, वहाँ पे नज़र आती है। तो हमारी जो परवरिश हुई हुई है वो, मतलब हम नहीं बोलेंगे, दूसरे लोगों को। हाँ। अच्छा, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आजकल के बच्चे सारे एक जैसे नहीं होते। आजकल के बच्चे भी ऐसे हैं भाई, अगर मैं आता हूँ तो फ़ौरन खड़े हो जाते हैं कि भाई आप बैठ जाइए पहले। बहुत हैं, चंद लोग हैं, अब उनके अपना स्टाइल है, अब उनको क्या बोले, मेरा उनसे क्या लेना देना। अच्छा, मैंने एक चीज़ सीख ली है मतीरा, जिंदगी में एक चीज़ सीख ली है। मैं जहाँ काम करने जाता हूँ ना, वो मेरे सिर्फ कुलीग्स हैं। मेरे ना भाई है, ना बहन है, ना मेरे चचा के लड़के। मैंने इनसे रिश्तेदारी पालनी नहीं है। मेरे सिर्फ कुलीग्स हैं। क्या वेरी एंटी सोशल पर्सन, ये मैंने देखा है। आप कैसे हैं? ठीक है, वहाँ बड़ी अच्छी बात की, खत्म। मैं लड़ना भी नहीं चाहता उन लोगों से। मतलब मैं लड़के भी अपने टाइम क्यों जाया करूँ? ट्रू, मैं नहीं लड़ना चाहता। आपने बुरा बोला, ओके, मुझे क्या फर्क पड़ता है? बस कुलीग्स हैं, सिंपल। आप काम कैसा कर रहे हैं, बस वो मैटर करता है। लोगों तक आपका काम कैसा पहुंच रहा है। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता सामने वाला मुझे इज्जत दे रहा है, नहीं दे रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। इज्जत देती है अल्लाह की जात, तो मैं लोगों से क्या मांगू? एब्सोल्युटली। मुझे एक और बात बता, सबसे घटिया रूमर क्या अपने बारे में सुनी? मैंने? हाँ, बी ब्लंट, सब कुछ बोल दो। एक हुआ था, वो हुआ था कि किसी सोशल मीडिया वाले ने कुछ ना मेरे और मेरी वाइफ के उस पे लगा दिया था। क्या? उसने कुछ लगाया था, अब मुझे ओवरऑल तो याद नहीं है, कुछ हमारे बारे में लगा दिया था, हमारी लड़ाई हो गई है। हम अलग हो गए। अब मैंने उसका मैंने नंबर निकलवाया। अच्छा नहीं, उसी के पेज पे मैंने वो किया। अच्छा, मैं बैठा हूँ दोस्तों के पास, मुझे एकदम मैसेज आया, एक का आया, थोड़ी देर बाद दूसरे का आया। अच्छा, स्क्रीनशॉट के साथ। मैंने कहा ये क्या है भाई? मैंने जो है ना वाइफ को पूछा कि ये तुम जानती हो सोशल मीडिया का पेज? कहती मैं जानती नहीं हूँ। फिर मैंने उसको मैसेज किया पर्सनली कि भाई आपने एक न्यूज़ लगा दी और आपने मतलब बगैर कंफर्म किए बगैर कैसे लगा दी? उसने 5 मिनट बाद डिलीट कर दी। अब मुझे उसकी बात को मतलब बताने के लिए मुझे एक शो में जाके बैठ के बताना पड़ा कि भाई ऐसे लोग भी होते हैं जो कि कर रहे हैं, मतलब गलती किसी और की भुगतना होए पड़े। जस्टिफाई आप लोग को करना, फिर फैमिली वालों को एक अलग बात हो जाती है, फिर एक इंसान को जस्टिफाई कर नहीं गलती हो गई भाई। और आपको पता है लोग यकीन भी नहीं करते। फिर भाई आपकी बात, मसला ये नहीं है, देखो मैं किसी से डरता नहीं है। मैं जो भी करूँगा ना, मैं बोलूँगा मैंने किया है।
लेकिन आप बगैर कंफर्म कि मैं अगर लिख दूं मतीरा ने कुछ भी किया, हाँ, अब मतीरा से कंफर्म ही नहीं है, मतलब मैंने 4 लोगों से पूछ के लिख के लगा दिया, अब मतलब ये थोड़ी है ना यार। ये तो बहुत और होता है। सोशल मीडिया की पेज है, मैंने कहा कि मैं आपके पेज के खिलाफ लगाऊं अपने पेज पे लिख के, वो ठीक रहेगा। और मैंने कहा था मैंने FIA से तो मैं आपको उठवा लूंगा कि आप मेरी कैसे बात कर सकते हैं, मेरे लिए ये राइट्स है ना हमारे, हाँ, मेरे पास राइट्स हैं। तो उसने फौरन डर के हटाया। तो मैंने बोला नेक्स्ट टाइम किसी के साथ भी ऐसा मत कीजिएगा, ये आप उनके करियर का मामला होता है, उनकी फैमिलीज का मामला होता है, आप कैसे कर लेते हैं चीजें। यार आपस की बातें लाइक ऑल ऑफ दिस मतलब पिछले साल जब हुआ था तो ऐसी चीजें चलती है। तो मी माई सेल्फ किसी ने एक AI जनरेटेड एक अजीब सी वीडियो बना दी थी, although it everyone knew it's AI generated, लेकिन the torture that I had to go through, the torture my family had to go through, it was hell. तो रही बात उसकी, और सबसे बड़ा दुख पता है क्या होता है कि जो आपको लगता है आपके सबसे करीबी दोस्त है ना, वही चस्के ले रहे होते हैं, और जिनका आपको पता भी नहीं होता ना कि ये बंदा वेल विशर है, वो इंसान इस कदर आकर आपकी मदद करता है कि आप बोलते हो ओके रियली। तो उसमें इंसान को पता चल जाता है ज़िंदगी में कौन सही है कौन गलत है। पर नॉट एवरीथिंग ऑन सोशल मीडिया इज़ राइट। किसी के बारे में बातें फैलाना बहुत आसान है, किसी की एक इमेज को टार्निश करना बहुत आसान है, लेकिन मैं बोलती हूँ अगर आप उसकी इमेज को कर रहे हो ना, टेक्निकली आप उसको नहीं, एक पूरी फैमिली को डिस्टर्ब करते हो। हर आर्टिस्ट के पीछे एक फैमिली है, और कुछ तो ऐसे भी आर्टिस्ट है मैं खुद जानती हूँ जो 4-4, 5-5 फैमिली सपोर्ट कर रहे हैं और लोग को पता नहीं होता। सो प्लीज आर्टिस्ट को भी इंसान समझे। अभी फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नज़ला जुकाम के साथ मजाक कर रही हूँ, एक्चुअली नज़ला जुकाम के साथ, क्योंकि ये नज़ला जा ही नहीं रहा। और जनवरी में कराची में ठीक ठाक सर्दी होने वाली है, तो कई इलेक्ट्रिक वाले अब हमारी ट्यूबलाइट का फ्रिज और AC वाला हिसाब नहीं करना कि ट्यूबलाइट्स पर आप लोग इतना चार्ज कर लो। तुम्हारा बिल कितना बना इस बार बहुत कम आया। बहुत कम आया। हाँ, मैंने कहा ये चलो, मैंने शुक्र अदा किया। पंखे कुछ नहीं चलते ना, इसलिए चलते ही नहीं है। हाँ। अच्छा, मेरी एक आदत है, मैं घर पे जब बैठता हूँ ना वार्म लाइट रखता हूँ। हाँ। मैं जो है बहुत कम लाइट रखता हूँ, अगर जरूरत ना पड़े तो मैं कम ही लाइट रखता हूँ। ओवरऑल एम्बियंस मैंने बना के रखा हुआ है, तो उसमें वोल्टेज आजकल कम ही चल रही है, और अच्छा है भाई, आजकल का वक्त ही ऐसा। हाँ, मतलब बिल्कुल, मतलब वो वाला सीन हो गया है कि एक बल्ब में, वैसे एक आपस की बात है, अगर एक लैंप जलाओ लेकिन खूबसूरत अंदाज में उसको प्लेस करो ना, खूबसूरत लगता है। मुझे बहुत घटिया लगता है कि मतलब बिल्कुल इधर लाइट उधर लाइट इधर लाइट, लेकिन ये मेरे घर का माहौल है, हर जगह लाइट ही लाइट है। Although I hate it, लेकिन हर जगह लाइट ही लाइट है, क्योंकि मेरे छोटे को उसको लाइट अच्छी लगती है। मेरा डॉगी को घबराहट होती है अगर वहां अंधेरा हो गया थोड़ा सा, यहाँ भोग भोग हम बोलेंगे भाई वहां की लाइट खोल दो। अच्छा। तो ये सारी चीजें होती है। जब बात होती है सर्दियों की, प्लीज जानवर भी बाहर होते हैं, अगर आपके घर में या आपके दरवाजे के बाहर कोई डॉगी या बिल्ली हो, कोशिश करो कोई पुराना तकिया या कुछ रख दो। हमें लोगों की मदद भी करनी चाहिए, लोग के साथ साथ जानवरों की भी मदद करनी चाहिए। वी नॉर्मली फॉरगेट, जिस तरह आजकल कैंपेन्स चल रही है, अगर आप देखते हो कि टर्की में, although it's an Islamic government